अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। रिसेंटली एक प्रसिद्ध शिक्षाविद की बात सुनने में आई, जहां वे कह रहे थे कि हम सभी लोग आखिरकार खुश रहना चाहते हैं। इस दुनिया में हम सभी लोग अंत में खुश हो जाना चाहते हैं। अगर किसी से पूछें कि तुम रात दिन इतनी पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट से पूछें कि इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेंगे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अच्छा, ये इतने एग्ज़ाम्स क्लियर करने से क्या हो जाएगा, ये इतनी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये सब किस लिए कर रहे हो? तो उत्तर आएगा कि अपना करियर सेट करने के लिए। अच्छा, ये किस लिए करना? ताकि हम अपनी अच्छी सी अर्निंग कर सकें, हमारी एक अच्छी खासी ज़िंदगी हो सके। और वो सब अर्निंग किस लिए? कि ताकि हम सुख से जी सकें, हम सभी खुश रह सकें और हमारे साथ वाले लोगों को भी हम खुश रख सकें। तो अंत में जाकर के उत्तर वहीं पर पहुंचता है कि हम सभी को एक खुशनुमा ज़िंदगी चाहिए, जहां हम स्वयं भी खुश रहें और हमसे जुड़े लोग भी सभी खुश रह पाएं। अब चाहते तो सभी हैं, लेकिन ये खुश रहने की कला का ज्ञान हर किसी को नहीं होता। हम सभी लोग खुश रहना चाहने के बावजूद भी खुश रह नहीं पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग अपनी खुशी को या कहें अपने सुख को दूसरों पर आधारित करके देखते हैं। हमें लगता है कि ये फलां व्यक्ति अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, हमारे साथ रहेगा, तो हम खुश रह पाएंगे। अथवा ये जो पर्टिकुलर वस्तु है, या मेरा घर का मकान बन जाएगा, या ये सब सामग्रियां मुझे प्राप्त हो जाएगी, ये सब साधन मुझे मिल जाएंगे, तो उसके बाद में मैं खुश रह पाऊंगा। अथवा परिस्थितियां मेरे फेवर में आ जाएगी, जो जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ बॉस मेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगे, या वो मुझ पर खुश रह पाएंगे, तो मैं खुश रह पाऊंगा। तो कुल मिलाकर हम लोग अपनी खुशी को दूसरों पर टिका कर देखते हैं। यानी हमारी खुशियाँ, हमारे सुख हमेशा ही दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हमारे सुख भी और हमारे दुख भी हमेशा ही दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरों के कारण हम सुखी या दुखी अपने आप को महसूस करते हैं, और ऐसा ही हम देखते हैं कि ये सब इन वजह से हम सुखी हुए, या ये वजह के कारण हम दुख पा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारी खुशियों का और हमारे दुखों का कारण हमेशा कोई पर होता है, कोई दूसरा होता है। और ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जिस वजह से हमारी खुशियाँ कभी भी चिरस्थायी नहीं हो पाती। यानी कभी भी लंबी देर तक टिकने वाली खुशियाँ नहीं मिल सकती है। वो खुशी मिलने का भ्रम ज़रूर पैदा करती है। कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए हमें लगता है कि हाँ, हमारी मनपसंद व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति हमें प्राप्त हो गई और हम खुश हो लिए। लेकिन वो कुछ देर के बाद में वो परिस्थितियाँ चेंज होती है, और तभी हमारी वो खुशी, हमारा वो सुख पुनः दुख में तब्दील हो जाता है। तो ऐसे में कैसे हम सदा खुश रह पाएं, और कैसे हम अपनी खुशियों को दूसरों पर आधारित होकर के ना देखें, बल्कि हम स्वयं में ही हमेशा खुश रह पाएं, इसकी कला सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये जो आज की ज़िंदगी है, जिसमें हर एक व्यक्ति इतने ज़्यादा तनाव में है, आज के इस पूरे सिनेरियो को अगर देखें तो सब जगह तनाव ही तनाव दिखता है। एक छोटे से विद्यार्थी से भी बात करते हैं तो वो कहता है मुझे बहुत टेंशन है, इतना सिलेबस दे रखा है स्कूल वालों ने, इतना पढ़ाई करना है, ये करना है, वो करना है, इस वजह से बहुत स्ट्रेस में हूँ। अच्छा, अब किसी युवा को देखें तो वो अपना करियर सेट करने के लिए वो भी स्ट्रेस में रहता है। फिर उसके बाद में उसकी जॉब लग गई, तो जॉब के बाद में अगर उससे पूछें कि अब तो हैप्पी हो, अब तो खुश हो, जॉब लग गई है, अच्छी खासी इंजीनियरिंग कर ली, अच्छी खासी कोई बड़ी डिग्री हासिल कर ली, और अब बढ़िया पैकेज भी मिल रहा है, अब तो खुश हो, तो बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इतने वर्षों से जॉब तो कर रहे हैं लेकिन
खुशियाँ नदारद है, खुश नहीं है, वो अपनी जॉब में भी खुश नहीं है, पैकेज तो अच्छा मिल रहा है लेकिन फिर भी इनर हैप्पीनेस गायब है, तो वो अपनी जॉब में भी खुश नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे माता पिता है, रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल है जहाँ व्यक्ति घर में भी तनावग्रस्त है, बाहर नज़र डालें तो हर जगह पर तनाव ही तनाव है, खुशियाँ कहीं पर भी नज़र नहीं आती है। तो ऐसे सिनेरियो में खुश रहने की कला सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आज हम इसी पर कुछ बात कर लेते हैं कि कैसे हम सदा खुश रह पाएँ और कैसे हम खुश रख पाएँ, क्योंकि हमारे मन की इच्छा ये भी तो है कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ हम जुड़े हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी हम खुश रख पाएँ। तो खुश रहना और खुश रख पाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि कई लोगों को आपने भी देखा होगा कि वे जैसे तैसे करके स्वयं को खुश तो रख पाते हैं, स्वयं को काफ़ी हद तक खुश रख पाने में वे अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उनकी वजह से सब खुश पाएँ, सब खुशियाँ पाएँ, सबको सुख मिले, ऐसा नहीं हो पाता है। और ऐसे में दूसरों को देख करके वे फिर वापस दुखी हो जाते हैं कि मैं सबको खुश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में उनकी भी खुशियाँ गायब हो जाती है। और अधिकांश लोग तो ऐसे ही देखने में आते हैं जो स्वयं भी खुश नहीं रह पाते हैं, और जब स्वयं ही खुश नहीं रह पा रहे हैं तो दूसरों को खुश रखने की बात तो हम भूल ही जाएं, क्योंकि वे जहाँ भी देखते हैं उन्हें सामने वाले, चाहे वो व्यक्ति हो, घटना हो, कोई भी बात हो, उसमें उन्हें कमियां ही नज़र आती है। वे हर बात में कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई अवगुण ढूंढ निकालते हैं और फिर उसकी बात करके, उसको देख करके वे उसके प्रति शिकायत भरे रहते हैं। और इस तरह से हमेशा कंप्लेन करते रहने की वजह से वे स्वयं भी कभी खुश नहीं हो पाते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ खुशियाँ दे ही नहीं पाती है, हमेशा वे सड़े हुए से रहते हैं, स्वयं भी दुखी रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर स्वयं दुखी हैं, स्वयं हर एक चीज़ के प्रति शिकायत भरे हैं, तो उनसे जुड़े हुए आसपास के लोग भी भला कैसे खुश रह सकते हैं उनसे। तो इसी वजह से दूसरे भी उनसे खुश नहीं रह पाते हैं। अब कुछ लोग हैं जो स्वयं तो खुश रह पाते हैं, लेकिन वो खुश रहते हैं किंतु उनकी उस खुशी की वजह से दूसरे लोग दुख पाने लगते हैं। यानी उनकी खुशियाँ इस तरह की हो जाती है कि वो अपने आप को मस्त रहने के चक्कर में इतने केयर फ्री हो जाते हैं, इतने लापरवाह हो जाते हैं कि वे साथ वालों का ध्यान नहीं रख पाते, और इस वजह से स्वयं की खुशियाँ दूसरों के लिए तकलीफ़ का कारण बन जाती है। तो इस वजह से वे दूसरों को कभी भी खुश रख नहीं पाते हैं। अब ये दो स्थितियां हमारे सामने हैं। ज़्यादातर लोग जो ना तो स्वयं खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश रखते हैं। कुछ लोग ऐसे जो स्वयं तो खुश रह लेते हैं लेकिन उनसे दूसरे लोग खुश नहीं रह पाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं तो खुश नहीं रह पाते हैं, लेकिन वे हर संभव प्रयास ये करते हैं कि हमसे जुड़े हुए लोग खुश रहें। हाँ, कई लोग ऐसे होंगे, आपने भी देखा होगा, कुछ लोगों के मन में हमेशा ये भाव रहता है कि मैं अपने घर परिवार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख पाऊँ, सबको सुख मिले, सबको साता रहे, सबको अच्छा लगे। दूसरों के नज़रों में अच्छा बनने के लिए वे हर संभव चेष्टारत रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम देखें कि चाहे वे कुछ हद तक सामने वाले को, अपने से जुड़े हुए लोगों को खुश रख पाएं, लेकिन वो कुछ हद तक ही रख पाते हैं, ज़्यादा देर तक वो उन्हें खुश नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वे स्वयं ही अपने अंदर खुश नहीं हैं तो उनसे जो रेडिएट होगा वो भी भला खुशियाँ कैसे रेडिएट हो सकती है। वो
प्रयास कर कर के दूसरों को खुश कर देंगे, उनकी हर इच्छा को, उनकी हर अपेक्षा को पूरा करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन इस चक्कर में स्वयं दुखी रहने के कारण से उनसे कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाएगा जो सामने वाले को माकूल नहीं होगा, और इस वजह से फिर वे दूसरे भी उनसे खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग ऐसे हैं जो खुश रखना चाहते हैं दूसरों को और स्वयं भी खुश रहना चाहते हैं। उन लोगों के मन में अक्सर यही प्रश्न रहता है, उनके जीवन की एक ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी उलझी हुई गुत्थी है कि वो बोलते हैं कि मैं स्वयं भी खुश रहना चाहता हूँ और मैं दूसरों को भी खुश रखना चाहता हूँ, और इस बात के लिए मैं बहुत कोशिश भी करता हूँ कि दूसरे लोग मुझसे सुख पाए, मुझसे खुश रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग मेरे कारण से दुखी हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि जिसके कारण से सामने वाले मुझसे दुख पाते हैं, और ऐसे में फिर मैं भी भला कैसे खुश रह सकता हूँ। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी घटनाएं आई होगी, अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई होगी जब हम भी इसी तरह की स्थिति में फंस गए हो और हमारे मन में भी यही दुविधा उठ खड़ी हुई हो कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं सामने वाले को भी खुश रखने का, लेकिन इसके बावजूद वो हमसे दुख पा रहे हैं। तो ऐसे में अब मैं भी खुश नहीं रह पा रहा हूँ, तो ऐसे में क्या करूँ? ये प्रश्न जिस भी व्यक्ति के भीतर उठ रहा है, उन सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस जीवन का एक तथ्यपूर्ण सत्य यह है कि हम कभी भी किसी को भी ना तो सुख दे सकते हैं और ना ही किसी को दुख दे सकते हैं। हम कितना भी चाह लें कि हमसे वो सुख पाए, हम उन्हें सुख दे दें, अथवा हम कई बार किसी को दुखी करने की भी चाहना रखते हैं, लेकिन इस जगत का ये सत्य है और तथ्यपूर्ण सत्य है, यानी फैक्ट भी है और ट्रुथ भी है कि इस दुनिया में कभी भी कोई भी किसी को ना तो सुख दे सकता है और ना ही दुख दे सकता है। ये सिर्फ हमारा वहम है। हमें बस ऐसा लगता है कि हम दूसरों को सुख दे सकते हैं अथवा हम दूसरों को दुख दे सकते हैं। ये सिर्फ हमें लगता है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है किसी को सुख देना अथवा किसी को दुख देना। क्योंकि अगर हम किसी को सुख दे सकते होते तो इस दुनिया के अंदर आज तक इतने वीतरागी महापुरुष हुए, और उन सब के भीतर भी ये भाव रहा ही होगा कि इस पूरे जगत के सारे लोग सब सुख पाएं, लेकिन वे भी आज तक संपूर्ण जगत को सुखी नहीं कर पाए। अगर वे कर सकते होते तो आज तक ये पूरा जगत कभी का वे उनको सुखी कर चुके होते, किंतु ऐसा नहीं है। सत्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि स्वयं सुखी होना चाहे तो सुखी हो सकता है, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों ही हमसे बाहर नहीं है, इन दोनों का अस्तित्व कहीं बाहर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में एग्जिस्ट करते हैं। सुख और दुख ऐसा है कि हम जब भी किसी भी घटना को, किसी भी बात को या किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्थिति को हम जिस रंग में रंग देते हैं, हमें फिर वह घटना उसी रंग में दिखाई पड़ने लगती है। जैसे कि हम लोगों ने मान रखा है कि घर में बेटा पैदा होगा तो सुख मिलेगा, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वही बेटा आगे चल कर के हमारे दुख का कारण भी बन सकता है। तो ऐसे में जब पहले बेटा पैदा हुआ तो उस समय में हमारे मन की ये सोच थी कि घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है तो हमने उससे खुशियाँ मनाई, हमें उससे बहुत सुख मिला, हमने उस बेटे के पैदा होने से सुख मना लिया। लेकिन आगे चल कर के उसी बेटे के कारण से हमें दुख की अनुभूति प्राप्त हुई, उसने कुछ ऐसा काम कर लिया या उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो गया जिसकी वजह से हमें दुख प्राप्त हुआ। तो अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि बेटे का होना सुख का कारण था या दुख का कारण था? नहीं, दोनों का ही कारण नहीं था। वास्तविकता यह है कि बेटा तो सिर्फ एक माध्यम था, बेटा एक निमित्त भर था। हमने उससे सुख मनाना चाहा, सुख लेना चाहा, तब हमने उससे सुख ले लिया, उसके माध्यम से हम सुखी हो गए, और जब कभी कुछ ऐसा घटित हो गया तो हम उसके कारण से दुखी हो गए। बेटे को हमने अपने दुख पाने का जिम्मेदार भी ठहरा दिया।
तो हकीकत में बेटा तो एक माध्यम भर था। इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि सुख और दुख, या कहें खुशी अथवा गम, वस्तुगत अनुभव नहीं है, बल्कि निहायत ही वैयक्तिक अनुभव है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिविजुअल फीलिंग है। ये सुखी होना या दुखी होना ये सिर्फ हम पर डिपेंड करता है, ये वस्तुगत अनुभव ज़रा भी नहीं है। इसीलिए तो कहते भी हैं कि हैप्पीनेस और सैडनेस बोथ आर आवर स्टेट ऑफ माइंड। हमारी सोच ही है जो किसी भी घटना को सुख के रूप में रंग दे तो सुखद देखने लगती है, और अगर दुख का रंग भर दे तो उसे वह दुखद प्रतीत होने लगती है। और अगर हमारी सोच बदल जाए तो एक ही घटना, एक ही बात हमें जो सुख दे रही थी वही दुख देने वाली बन जाती है, और वही बात अगर हमारी सोच बदल जाए तो वही दुखद बात हमें खुशियाँ देने वाली भी हो जाती है। हम लोग देखते ही हैं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल थप्पड़ खाना, मार खाना बहुत ही कष्ट का अनुभव होता है। किसी को भी पसंद नहीं है कि कोई थप्पड़ खाए, कोई उसे मारे। लेकिन अब ये थप्पड़ खाना एक कष्टदायी, कष्टकारी, पीड़ादायी अनुभव होने के बावजूद अगर यही थप्पड़ कोई हमारा दोस्त या फिर कोई हमारा अपना, जो हमारा बहुत अजीज़ है, जो हमारा बहुत ही निकट का व्यक्ति है, हमारा प्रियजन है, वह बातों ही बातों में, हंसी हंसी में अगर हमें वह ज़ोरदार थप्पड़ लगा दे तो उस समय वह हमें ज़रा भी कष्टकारी प्रतीत नहीं होती। यानी उस समय हमें उस थप्पड़ से ज़रा भी दुख उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी सोच उसके प्रति दुखद नहीं होती है। तो सोच के बदलने से वही थप्पड़ का अनुभव, जो अगर किसी अजनबी व्यक्ति ने अगर हमें थप्पड़ लगाई होती तो वह हमारे लिए कितना दुख का कारण बन जाता, कितना बड़ा एक झगड़े का, वैर का कारण बन जाता। और वही किसी अपने ने मारी है तो वो चोट भी हमें दुखदाई नहीं लगती है। ये सब सोच के बदलने का अंतर है। और फिर इसमें भी हम देखें कि जो आज दोस्त है वही आज अगर हमारा दोस्त नहीं रहा, किसी आने वाले कल में 2 साल बाद में वह हमारा दोस्त नहीं रहा, अब हमारी उससे बहुत गहरी दुश्मनी हो चुकी है। तो दोस्त जब दुश्मन के रूप में बदल गया है और अब अगर वह थप्पड़ तो मारना दूर, अब अगर वह 2 शब्द भी बोल दे तो वो 2 शब्द भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखद हो जाते हैं। एक ही घटना एक समय में सुख का अनुभव करा सकती है, लेकिन वही बात, वही घटना, वही व्यक्ति सोच बदलने के बाद में वही चीज़ दुख का अनुभव कराने वाली हो जाती है। आज हमारी लाइकिंग है किसी वस्तु के प्रति तो हमें वो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन वही व्यक्ति अगर नापसंदगी में बदल जाए या वही वस्तु हमारी डिसलाइकिंग में चली जाए तो उसके पश्चात हमें उससे सुख नहीं बल्कि दुख मिलने लगता है। अब उसको देख कर के हमें कोई खुशी महसूस नहीं होती, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। तो इस तरह से ये सुख और दुख किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के कारण से नहीं हो रहा है। ये सुख और दुख हम ही उस घटना, वस्तु या स्थिति से ले रहे हैं। यानी अपने इन सुखों और दुखों का निर्माण हम स्वयं अपने ही मन में करते हैं, अपनी ही सोच के द्वारा करते हैं। तो अब हमें ये चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी कि अगर हम चाहें तो हम सुखी रह सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम दुखी भी रह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि दुखी तो कोई क्यों ही रहना चाहेगा भला, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। लेकिन ये एक बहुत ही उथला स्टेटमेंट है। बहुत लोग जानते नहीं हैं, लेकिन वे स्वयं ही दुख के बीज अपने अंदर बो रहे होते हैं। इसीलिए हम इस बात को इतना डिटेल में समझ रहे हैं, इतनी गहराई से समझ रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सुखी होना चाहे तो ही सुखी हो सकता है। बाकी इस दुनिया में भगवान महावीर स्वामी भी किसी को सुखी नहीं कर सके। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति, हम सभी लोग सुखी अथवा दुखी होने का भाव कर सकते हैं। हम दूसरों को सुखी या दुखी बना नहीं सकते, लेकिन हम ये भाव कर सकते हैं। जैसे कई लोगों के मन में ये भाव रहता है कि सभी जीव सुखी रहे, इस जगत में सबको सुख मिले, सब सुख पाएं। तो हम ये भाव कर सकते हैं कि इस दुनिया में सबको सुख मिले, अथवा इसका विपरीत भाव भी हम कर सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर
उस फला व्यक्ति को दुख मिले, उस पर्टिकुलर इंसान को बहुत दुख पाए, वो उसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी है, मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ा है उसकी वजह से, तो उसको भी वैसा ही दुख का अनुभव प्राप्त हो। हम ऐसा भाव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ भाव ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। हम देखते हैं कि अगर कोई हमारा ऐसा व्यक्ति हो जिसके प्रति हमें बहुत ममत्व का भाव हो, यानी जिससे हमें बहुत लगाव हो, हमारा बहुत अटैचमेंट हो, तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वो सुख पाए। और इसके विपरीत अगर कोई हमारा मनपसंद व्यक्ति नहीं है, हमें उसके प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई ममत्व का भाव नहीं है, बल्कि हमें उसके प्रति क्रोध है, अथवा हमें उससे घृणा है, हम उससे नफ़रत करते हैं, अथवा हमें उससे ईर्ष्या है, जलन का भाव है, तो हम चाहते हैं कि वो दुख उठाए, उसे दुख मिले। हम ऐसा भाव भी कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सुख पाएगा या दुख पाएगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी हम भाव करते हैं, लेकिन हम उसको सुख देने में अथवा दुख देने में कभी भी सफल नहीं हो सकते। ना तो हम अपने मित्रों को सुख पहुंचा पाते हैं और ना ही हम अपने शत्रुओं को दुख पहुंचा पाते हैं। वे सभी लोग अपनी अपनी अपेक्षाओं से सुख अथवा दुख को उठाते हैं, या कहें सुख को अथवा दुख को पाते हैं। कैसे? अपनी अपनी अपेक्षाओं की वजह से। जैसे हम एक उदाहरण से समझें कि एक व्यक्ति को ठंडा भोजन करने में सुखद महसूस होता है, किंतु उनकी माताजी अपने पुत्र को गरम गरम भोजन खिलाना सुखद समझती हैं। उनको वो बात अच्छी लगती है, उसमें उनको सुख मिलता है कि मैं अपने बेटे को गरम गरम भोजन खिलाऊं, लेकिन उनके बेटे को ठंडा भोजन करने में अच्छा महसूस होता है। तो अब माँ के इस व्यवहार के कारण से उन्हें सुख नहीं मिलता, वो सुखी होने की बजाय दुखी हो जाते हैं। इसी तरह से एक बच्चा अपनी माँ से दूर रह कर के पढ़ाई करने में खुशी का अनुभव करता है। वो घर से दूर जाकर के पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी माता अपनी ममता के कारण से अपने बच्चे को अपनी नज़रों से दूर नहीं भेजना चाहती है, और इस वजह से वो उसको अपने ही पास में रखती है, अपने ही घर में रख कर के उसे पढ़ाई करवाना चाहती है, और इस चक्कर में वो उसे सुख देने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे देती है। हम देखते हैं ना, कितने पेरेंट्स अपने बच्चे को कितना सुविधा भोगी बना देते हैं। वो जो चाहे उनको वो हर चीज़ अवेलेबल होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए वो उन्हें इतना ज़्यादा सुविधाओं का दास बना देते हैं, और फिर उनकी आदतें इस तरह से बिगड़ जाती है कि अब वो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनके शरीर का रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो जाता है, उनके भीतर प्रतिरोधी क्षमता इतनी ज़्यादा गिर जाती है कि वो सर्दी गर्मी कोई भी बाहरी आक्रमण को, चाहे कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल दे, तो किसी भी चीज़ को वो सुन नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते, और ऐसे में वो अल्टीमेटली फाइनली उनके अपने जीवन में दुख का कारण बनता है। यानी वो माँ की ममता, माँ का अपने बच्चे के प्रति रहा हुआ लगाव, वो ममता का भाव, जिसकी वजह से उसने अपने सुख के लिए बच्चे को बहुत सारी सुविधाएं दी, और इस वजह से वो बेटा अंत में बहुत दुख पाता है। और जब बेटे को तकलीफ़ हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो उससे जुड़े हुए हैं, माँ को भी तो तकलीफ़ होगी, माँ भी दुख ही पा रही है, लेकिन पहले ये बात समझ में नहीं आती है। तो हम बात कर रहे हैं कि सभी इस दुनिया के अंदर अपनी अपनी अपेक्षाओं से सुख अथवा दुख को उठाते हैं। इसीलिए ज्ञानी जनों का कहना है कि अगर हम लोग अपनी अपेक्षाओं को दूसरों के ऊपर लादना छोड़ दें और दूसरों को अपने जैसा बनाने का प्रयास करना छोड़ दें, तो निश्चित रूप से इस दुनिया के अंदर खुशियाँ हो सकती है। लेकिन ये जो दो बातें हैं, ये हमें अपने जीवन में लागू करनी होगी कि हम दूसरों को अपने जैसा बनाने का प्रयास करना छोड़ दें, और फिर हम दूसरों पर अपनी अपेक्षाएं लादना छोड़ दें। और हम जनरली ये चीज़ नहीं कर पाते। अगर हम ऐसा कर पाएँ, तभी हम अपेक्षा रहित बेशर्त
खुशनुमा जीवन जी सकेंगे। खुश जीवन कब जी पाएंगे? जब हम अपेक्षा रहित हो पाएंगे। अपेक्षा रहित यानी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, हमारे मन में किसी के प्रति कोई अपेक्षा ना हो। और दूसरा बेशर्त, दो शब्द आए हैं खुशनुमा जीवन के लिए। दूसरा है बेशर्त यानी कि अनकंडीशनल। यहाँ तो हमारी स्थिति ऐसी है कि हम दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षाओं के बोझ तले दबा करके रखते हैं। हम देखते ही हैं हर पेरेंट्स को अपने बच्चों से कितनी सारी अपेक्षाएं रहती है, और बच्चा भी अपने पेरेंट्स की अपेक्षाएं पूरा करने के चक्कर में ही अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार लेता है। और यही कारण होता है कि वह कभी भी, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वह जॉब कर रहा है, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उसे दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करनी होती है और इसी चक्कर में वो कभी स्वयं खुश नहीं रह पाता। तो अगर हम दूसरों पर अपेक्षा लादना छोड़ दें तो हम स्वयं भी सुख पाएंगे और हम दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। हम इसी बारे में आज बात कर रहे हैं कि कैसे हम स्वयं खुश रहें और कैसे हमसे लोग खुश रहें, कैसे हम दूसरों को खुश रखें। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है अपेक्षा रहित हो जाना। लेकिन हम बहुत सारी अपेक्षाएं पाल करके रखते हैं। हमें लगता है हमारे पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, हमारे पार्टनर को ये तो करना ही चाहिए, हम भी तो आखिर उसके जीवन साथी हैं। हमारे माता पिता को ये करना चाहिए, माता पिता को लगता है बच्चों को ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लिस्ट हमारी बहुत लंबी है। एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट अगर हम बनाएं तो इतनी बड़ी होगी कि हम स्वयं देखकर हैरान रह जाएंगे कि अच्छा, हमें इतनी अपेक्षाएं हैं। लेकिन जनरली हम देखते ही नहीं, हम सिर्फ दूसरों पर अपेक्षाएं लादते हैं, कभी स्वयं का निरीक्षण नहीं करते हैं। और दूसरी बात कि बेशर्त होकर के जीना अगर सीख पाएं तो खुश रह पाएंगे। लेकिन यहाँ तो छोटा से बच्चे पर ही पेरेंट्स शर्तें डालना शुरू कर देते हैं। अगर तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आए तो तुम्हारी विश पूरी कर दी जाएगी, तो तुम्हें बाइक मिलेगी, तो तुम्हें ये मिलेगा, तो तुम्हें वो होगा। इसी तरीके से ये सारी बातें, ये टर्म्स और कंडीशंस, ये हमारी पूरी ज़िंदगी अप्लाई होती चली जाती है। हमें हमेशा शर्त दी जाती है। लेकिन अगर हम समझ पाएँ, आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव के भजन की एक पंक्ति है जहाँ वे कहते हैं कि ना बंधें खुद, ना रखें औरों से शर्तें। यानी ना तो हम स्वयं बंधें किसी की शर्तों में और ना ही हम दूसरों के लिए कोई भी शर्तें डालें। अगर हम दूसरों को अपनी शर्तों में नहीं डालेंगे तो निश्चित रूप से बेशर्त और अपेक्षा रहित एक खुशनुमा जीवन जी पाएंगे। अब जब हम इस बात को समझ पा रहे हैं तो हमें ये बात भी स्वतः ही समझ आ जाएगी कि अगर कोई हमसे खुश रहता है तो यह उसका अपना ही कारण होगा, और अगर कोई हमसे दुखी रहता है या कोई हमसे शत्रुता रखता है तो यह भी उसका अपना ही सोच का कारण होगा। क्योंकि इस जगत में सभी अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी अपेक्षाओं से बंधे हैं। अतः अगर हम दूसरों को खुश रखने के भ्रम में स्वयं दुखी रह रहे हैं तो हमें इस बात को समझकर चलना होगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई महापुरुष आज तक पैदा नहीं हुआ जो कि सबको संतुष्ट कर पाया हो। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव के शब्दों में यदि कहें तो ऐसी कोई विधा नहीं, सब हो जावे फिदा वहीं। ऐसी कोई विधा नहीं, सब हो जावे फिदा वहीं। एक की उलझन एक की खुशियाँ दुनिया दीनी। नुक्ता चीनी तेरी इस आदत ने तेरी खुशियाँ छीनी। पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसी कोई विधा नहीं, सब हो जावे फिदा वहीं। यानी इस दुनिया के अंदर ऐसी तो कोई भी विधा नहीं है, ऐसा कोई भी फील्ड ऑफ वर्क नहीं है कि जिसकी वजह से सब फिदा हो जाए। यानी उस विधा पर सभी लोग फिदा है, ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र, ऐसी कोई भी विधा, ऐसी कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं है कि जहाँ सब लोग फिदा हो जाए, जिसको एक मत से सभी लोग चाहें।
एक की उलझन एक की खुशियाँ दुनिया दीनी, यानी एक व्यक्ति एक बात को लेकर के बहुत खुश हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वही बात, वही घटना, वही स्थिति दुख का कारण बन सकती है। उसी से उसे जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, हो सकता है उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाए। तो इस तरह से ये दुनिया बड़ी विचित्र है, दुनिया दीन है। और नुक्ता चीनी तेरी इस आदत ने तेरी खुशियाँ छीनी। इस भजन के अंदर गुरुदेव हमारी खुशियाँ हमसे कैसे छिन जाती है इसके कई सारे रीजंस बताते हैं। और उसकी प्रारंभिक पंक्तियाँ यही है कि नुक्ताचीनी, यानी ये जो हमारी दूसरों के अंदर कमियाँ देखने की आदत है, दूसरों पर टीका टिप्पणी करने की आदत है, दूसरों को जज करते रहने की आदत है, दूसरों पर जो हम राय बनाते रहते हैं, नुक्ताचीनी करते रहते हैं, ये आदत हमारी खुशियों को छीन रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी महापुरुष ऐसे नहीं हुए कि जिनसे हर व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो पाया हो। भगवान महावीर के जमाता जमाली उन्हें भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत समीचीन और उपयुक्त नहीं जान पड़ते थे और इस वजह से भगवान महावीर स्वामी से वो खुश नहीं थे। श्री कृष्ण भगवान भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे समझा नहीं पाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस जगत का एक जो महत्वपूर्ण सत्य है वो यही समझ में आता है कि खुश रहना तो हमारे हाथ में है, लेकिन खुश रखना हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है, किसी के भी वश में ही नहीं है। हाँ, हम बस ये भाव कर सकते हैं, हम ये इच्छा जाहिर कर सकते हैं, हम अपने भीतर ये निरंतर कामना कर सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर समस्त जीव सुख पाएं और मैं किसी के भी कष्ट का निमित्त ना बनूं, यानी मेरी वजह से किसी को कोई कष्ट उत्पन्न ना हो। ये हम भावना कर सकते हैं। और यदि हम ये चाहें कि हमसे सभी लोग संतुष्ट हो पाएं या सभी को हमारी कार्यशैली पसंद आ जाए, सभी को हमारी स्टाइल स्वीकार हो जाए, तो ये कदापि संभव नहीं है। इसीलिए इस जगत का सत्य यही है कि जो भी निरपेक्ष होकर के जी सकेगा वही इस दुनिया के अंदर सदा खुश रह सकेगा। यानी जो निरपेक्ष होकर के जीना जान ले वह सदा खुश रहने की कला जान लेगा। और अगर हम लोग निरपेक्ष नहीं रह पाएंगे, हमेशा ही दूसरों से अपेक्षाएं पाल करके बैठे रहेंगे, हमेशा ही हमें दूसरों से सुखी दुखी होने की ये जो आदत लगी रहेगी, हमेशा हमें ये भ्रम रहेगा कि औरों से मैं सुख पा रहा हूँ, औरों को मैं सुख दे दूँ, औरों से मैं दुखी हो रहा हूँ, औरों को मैं दुख दे दूँ। ये जो भ्रामक सोच है, ये जो मिथ्या सोच है, ये अगर हम अपने भीतर पाल करके बैठे हैं, ये अगर हमारे भीतर है, तो फिर हमें दुखी रहने से कोई भी बचा नहीं पाएगा। चाहे वे साक्षात तीर्थंकर परमात्मा हो, चाहे वो धर्म की गुरु की वाणी ही क्यों ना हो। किसी कवि ने भी कहा है कि नीड़ नहीं करता कभी पंछी की प्रतीक्षा, नीड़ नहीं करता पंछी की पल भर कभी प्रतीक्षा, गगन नहीं लिखता पंखों की अच्छी बुरी समीक्षा, दीप नहीं लेता शलभों की कोई अग्नि परीक्षा, प्राण स्वयं ही अपनी तृषा तृप्ति का माध्यम, तत्व सभी निरपेक्ष अपेक्षा मन का मीठा विभ्रम। इस दुनिया के सारे ही तत्व निरपेक्ष है, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, चाहे वो बादल हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को भी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। और ये जो अपेक्षा है ये सिर्फ हमारे मन का मीठा सा भ्रम है, जो मोहक तो लगता है। हमें लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, बिना एक्सपेक्टेशन के थोड़ी कोई जी सकता है, रिश्तों में रहते हैं तो साथ रहते हैं तो अपेक्षाएं तो होगी, बस यही एक मीठा सा भ्रम है। तत्व सभी निरपेक्ष अपेक्षा मन का मीठा विभ्रम। तो हम इस बात को जितना जल्दी समझ पाएंगे उतना जल्दी हम स्वयं के लिए खुशियाँ खरीद पाएंगे, यानी हम उतने ही शीघ्र स्वयं को एक खुशनुमा ज़िंदगी दे पाएंगे। तो हम कहने का जो भाव है उसको समझ पाएं कि इस दुनिया के अंदर, इस जीवन में अगर हमारी सोच सम्यक है तो हम सुखी है, निश्चित रूप से खुशियों को खरीद लेंगे, खुशियाँ पाएंगे। और अगर हमारी सोच मिथ्या है तो वही सोच हमारे दुख की जनक होगी, यानी तभी हम दुख को पाएंगे।
अगर हम दूसरों के व्यवहारों को जो विश्लेषण करते हैं, जो लोग हमारे साथ में जैसा भी बिहेवियर करते हैं उसका विश्लेषण अगर हम सम्यक प्रकार से कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम सुख उठाएंगे, खुशियाँ पाएंगे। और अगर हम औरों के व्यवहारों को अपने मन की अपेक्षा के तराजू में तोल तोल कर देखते रहेंगे तब फिर तो हम हमेशा ही दुख ही उठाएंगे, हमें हमेशा गम ही मिलते चले जाएंगे। अगर हम खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जो हर परिस्थिति को, हर घटना को जो व्याख्या करने वाला हमारा मन है, इसे समझदार बनाना होगा और इसको निरपेक्ष बनाना होगा। और तब हम पाएंगे कि जीवन का हर कण, हर पल हमें खुशियाँ देने के लिए तत्पर है। और तब हम कह उठेंगे, हर दिन दिवाली अपनी, हर पल खुशहाली हो। हर दिन दिवाली अपनी, हर पल खुशहाली हो। आओ हिल मिल के सब ही, आओ हिल मिल के सब ही, चेतन जगावें, मस्ती मनावें, मस्ती मनावें, मस्ती मनावें, मस्ती मनावें। तब हमारे भीतर से ये स्वर फूट पड़ेंगे कि हर दिन दिवाली अपनी, हर पल खुशहाली हो। वैसे तो दिवाली के दिन अब आ रहे हैं, नज़दीक है, दिवाली आने वाली है, लेकिन जिसे अपने मन को व्यवस्थित रखना आ गया, जो औरों के व्यवहारों को सम्यक प्रकार से लेना सीख गया, हर बात की व्याख्या करने वाले मन को जिसे समझदार बनाना आ गया, उसके लिए तो हर दिन दिवाली है और हर पल खुशहाली है। हम अगर अपेक्षा रहित और बेशर्त जीवन जी सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारी खुशियों को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और अदरवाइज़ अगर हम दुख पा रहे हैं, खुश नहीं हैं, तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम स्वयं ही अपेक्षाएं पाल करके ही स्वयं को दुखी बना रहे हैं। अब अपना निर्णय हमारा अपना है और हमारे ही अपने हाथ में है। निज निर्णय निज हाथ। जय हो, जय हो।